कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है फुलवारी शरीफ में हम हैं। ये पटना का सब्जी का है वो, ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या शुभ नाम है आपका? आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। 74 की क्रांति का आगाज भी यहां से हुआ था। बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां, हुंकार और बहुत कुछ इस गांधी मैदान से हुआ है। और ये गांधी मैदान ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाओं का चश्मदीद और साक्षी रहा है। और आज इसी गांधी मैदान से मैं बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो वोटर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो वोटर्स के पास गए बगैर जिस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में, उस पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि मेरे खिलाफ बेगूसराय में FIR दर्ज की गई है जिला प्रशासन के आदेश पर, निर्देश पर। और मैं मानता हूं कि चुनाव आयुक्त उन सबकी सहमति और उन सबकी मर्जी से। उस FIR के बाद क्या होगा उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आज मैं अलग अलग इलाकों से घूमता हुआ पटना आया और पटना जिले का एक अनुमंडल है, फुलवारी शरीफ ब्लॉक है, फुलवारी शरीफ गया क्योंकि मेरा यही तरीका होता है, मैं घूमता रहता हूं। और उसके बाद चूंकि बहुत जगह हड़कंप मची है मेरी खबरों से, मेरी रिपोर्ट से, इसलिए अब किया गया है प्रशासनिक भवनों में मेरा जाना कैमरे के साथ मुश्किल भी है। और कई बार चूंकि मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है सरकारी काम में बाधा डालने का, तो मैं फुलवारी शरीफ गया। मुझे पता चला कि ये जो बिल्डिंग है प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन फुलवारी शरीफ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में कुछ BLO और सुपरवाइजर फॉर्म भर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे 4-5 दिन पहले भी मिली थी। फॉर्म भर रहे हैं और जो फॉर्म आ रहे हैं वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म, उसको अपलोड कर रहे हैं। मैंने अपने सहयोगी को भेजा कि जाकर देख लो कि कितने BLO हैं, कितने लोग हैं। बताया गया अंदर 30 से 40 लोग हैं। तो मैं बिना कैमरे में अंदर गया, कैमरा लेकर नहीं गया क्योंकि मुझे लोग पहचानते भी हैं। लेकिन वहां जाने में कहीं भी रोकना या किसी तरह की का प्रतिबंध या कोई ऐसा नहीं था। मैं गया आराम से। और चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सरकारी काम में बाधा डालना, अनाधिकार प्रवेश, ट्रेस पासिंग, ये सब धाराएं लगाने वाले लोगों को बता रहा हूं। गया और उसके बाद जो मैं देखा, कहूं तो मेरी आंखें फटी रह गई। मैं सुन रहा था कि ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ देखा भी जो बलिया में मेरे कैमरे में कैद हुआ कि किस तरह से आधे अधूरे फॉर्म अपलोड हो रहे थे। किसी में दस्तखत नहीं था वोटर का, किसी में वोटर का दस्तखत था तो नाम और बाकी कॉलम खाली थे जिस पर FIR हुई है। लेकिन जो फुलवारी शरीफ में देखा, जो बिहार की राजधानी पटना का एक ब्लॉक है, पटना से मात्र 15 किलोमीटर दूर, 3-4 दर्जन BLO या सुपरवाइजर, 40 लोग एक कमरे में बैठकर स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे हैं। जब उस कमरे में बैठे BLO या सुपरवाइजर फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, मैंने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया। वहां पहले मैंने देखा, समझा, फिर लगा क्या हो रहा है। तो एक पत्रकार के नाते लगा कि ये
देश के सामने, चुनाव आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो बीएलओ सुपरवाइजर उस कमरे में बैठे हैं, कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग ये है। और उसके बाद थोड़ा मैं सहज हुआ देखते हुए, और उसके बाद मैंने मोबाइल से ही 3 मिनट का वीडियो बनाया। उस 3 मिनट के वीडियो में वो सबूत है जो चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए काफी है। उस 3 मिनट के वीडियो में वो सबूत है जो सबूत अगर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, देश देखेगा, दर्शक देखेंगे, आप देखेंगे, तो मानेंगे कि बिहार में कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिस एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी शुरुआती दिनों में, और उसके बाद उसमें ढील दी, और जिसकी वजह से बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा होने लगे। लेकिन वो कैसे फॉर्म जमा हो रहे हैं? खुद बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं, थोक भाव से, दस्तखत भी खुद कर रहे हैं, वोटर के नाम भी खुद लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट लेकर बैठे हैं। वोटर लिस्ट उनके हाथ में है 2025 की, 5-5 पन्ने, 6-6 पन्ने की। जिस भी बीएलओ के पास उसके बूथ में जितने भी 1500, 1100 जो भी वोटर हैं, एक हाथ में वो पन्ने हैं, और यहाँ वोटर के वो इन्यूमरेशन फॉर्म है, और मिलाकर खुद ही भर रहे हैं, और तरह तरह से दस्तखत कर रहे हैं एक ही कलम से। किसी के पास 2-3 पेन भी था। अब समझिए एक बीएलओ 100 फॉर्म में 100 तरह से दस्तखत कर रहे हैं या कर रही हैं। हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ वो दिखाता हूं। और उसके बाद आखिर में एक सज्जन आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की। आप कौन है? मोबाइल पर हाथ भी मारा। जब मैंने पूछा आप ये क्या हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपका नाम, मोबाइल पर हाथ मारा। उसके बाद मैं वहां से निकल गया, क्योंकि यह आशंका थी कि मोबाइल छीना जा सकता है, यह आशंका थी कि मुझे घेरा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत खतरे होते हैं। तो मैं वहां से निकल गया। जो रिकॉर्ड हुआ वो हैरान करने वाला है। आप देखिए 3 मिनट का ये पहले वीडियो, उसके बाद फिर इस पर बात करता हूं। 3 मिनट कुछ सेकंड, 3 मिनट 26 सेकंड, देखिए। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। खुद ही दस्तखत कर रहे हैं और खुद ही सब जमा कर रहे हैं। ये सादे फॉर्म देखिए, और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों पे दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। आप नहीं काम कर रहे तो नहीं पूछते। बिशुनपुर पकड़ी, ये हो गया फुलवारी शरीफ। बिशुनपुर पकड़ी, फुलवारी शरीफ, जिला पटना। सरकार के आदमी है सर। शांति देवी, भर दीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। आज के आज ही सारा काम को 100% खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा अभी कन्वेंशन है, ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, ये पटना का सब डिवीजन हुआ फुलवारी शरीफ है, विधानसभा क्षेत्र और सब डिवीजन है, क्या है, ब्लॉक है पटना जिले का। और ये बहुत सारे बीएलओ, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आसपास बीएलओ और सुपरवाइजर हैं, सबके पास ये 100-100, 150 जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है। ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है, इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है,
मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर और वोटर लिस्ट सामने है। वोटर लिस्ट किस साल का है वो? ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। इस 3 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में, जिसे मैंने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया और उसे तब बंद करना पड़ा जब कोई शख्स, सुपरवाइजर हो सकते हैं, जो आया अचानक, उन्होंने पूछा आप कौन है और उन्हें लग गया कि उनका सारा खेल, सारा फर्जीवाड़ा मेरे मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने मेरे मोबाइल पर हाथ मारा और मैं वहां से निकल गया। लेकिन इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वहां जो बीएलओ बैठे हैं उनके पास वोटर लिस्ट है, खाली फॉर्म के बंडल हैं, एनुमरेशन फॉर्म के, गणना प्रपत्र के, और उसके बाद वो खुद फॉर्म भर रहे हैं और दस्तखत कर रहे हैं। जिनके फॉर्म भर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, उन वोटर्स को पता भी है या नहीं, वो वोटर्स यहाँ हैं भी या नहीं, वो वोटर्स कहाँ हैं या कौन हैं, सही हैं कि गलत हैं, 2025 में सही थे या अब सही हैं, फर्जी हैं या क्या, मैं नहीं जानता। उन वोटर्स को पता है या नहीं, उनसे संपर्क किए बगैर क्यों भरा जा रहा है, ऐसी स्थिति आई क्यों? और अगर ऐसे एसआईआर हो रहा है, अगर इस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक फुलवारी शरीफ में जो ब्लॉक में अगर एक जगह 30 या 40 लोग बैठकर फॉर्म भर रहे हैं और हर बीएलओ के पास 100, 200, 400 फॉर्म है और ये कई दिनों से चल रहा है। मैं 5 दिन पहले भी वहां गया था, लेकिन वहां उस दिन लगा कि रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं निकल गया। लेकिन अगर एक जगह इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, सोचिए बिहार में 38 जिलों में 536 या 35 ब्लॉक हैं, किस तरह से फॉर्म भरे और किस तरह से फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब बात आती है इस वीडियो में जो महिला बीएलओ दिखी और जो बीएलओ दिखे, उन सब से मेरी सहानुभूति है, उनका कोई कसूर नहीं है। और इनमें से किसी बीएलओ के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, अगर जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, दर्शक के नाते राजनीतिक दलों से भी कहूंगा, विपक्षी दलों से भी कहूंगा, आप विरोध में उतरिए, क्योंकि उन बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। उन बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। हर जिले के बीएलओ पर जिला निर्वाचन अधिकारी का, एसडीएम का, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम अपने एसडीएम ईआरओ पर दबाव बना रहा है, ईआरओ अपने वीडियो पर दबाव बना रहा है, वीडियो अपने बीएलओ पर दबाव बना रहा है। पूरी तरह से इतना टॉर्चरस स्थिति बीएलओ की कर दी गई है कि उनके पास कोई उपाय नहीं है कि इस तरह के फर्जीवाड़ा का हिस्सा बने और किसी जगह बैठकर धनाधन धकाधक वो फॉर्म जमा करें। ये महिला, मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी है कि हो क्या रहा है। वहां जितने लोग थे सबके टेबल पर इसी तरह से फॉर्म, और ये जो एक फॉर्म जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये कई फॉर्म, जिसमें विष्णुपुर, ये है विष्णुपुर पकड़ी, विशुनपुर पकड़ी 226 विशुनपुर पकड़ी, उसमें वो दस्तखत कर रही महिला और लोग दस्तखत कर रहे हैं। कुछ लोग पेन रोककर थम गए क्योंकि उन्हें लगा कि एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी लोग पन्ना रोककर थम गए, लेकिन हो यही रहा था। और बीएलओ पर इतना दबाव है कि वहां भी कई बीएलओ ने मुझे बताया कि हम लोगों के सैलरी रोके जाने की आशंका है या कुछ की रोक दी गई है, क्योंकि जो बीएलओ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्देश के मुताबिक 80-90% फॉर्म नहीं जमा कर पाए अब तक, क्योंकि टारगेट दिया गया था इस तरह से कि 15 तारीख तक, 16 तारीख तक आपको मैक्सिमम काम खत्म करना है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठे थे, उनके स्तर पर ये बिहार में हर जिला निर्वाचन अधिकारी को ये ऑर्डर है, और इसलिए वो नीचे वाले बीएलओ को ये टारगेट था। तो जो बीएलओ ये फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं या जो बीएलओ फर्जीवाड़ा करके इस रफ्तार से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इनोमिनेशन फॉर्म को अपलोड नहीं कर पा रहे, उनकी सैलरी रोकी जा रही है। कल ही मैं बेगूसराय में था, वहां पता चला कि 190 बीएलओ की सैलरी रोक दी गई। 190 बीएलओ की इसलिए सैलरी रोक दी गई कि उनकी रफ्तार 50% से कम थी। मतलब उन पर दबाव यह था कि अब तक आपने 60%, 90%, 80% क्यों नहीं किया। और बेगूसराय में यह भी हुआ, वो कल के वीडियो में मैंने दिखा था, बीरपुर में एक ब्लॉक है, वहां कई ऐसे बूथ हैं
जहां 98-99% जमा हो गए, एक बूथ ऐसा भी है शायद 99% नहीं 100% 100% फॉर्म जमा हो गया, बिना वोटर के गए, वोटर को पता ही नहीं है। कुछ जगह बीएलओ वोटर को कह देते हैं, जब वोटर पूछता मेरा फॉर्म कहाँ है, बीएलओ कह देते हैं आप आराम से बैठिए, आपका काम हो गया। अब अगर आपका काम हो गया और आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या भरा दस्तावेज, तो मारिए गोली। चुनाव आयोग ने जो बड़ी बड़ी बातें की, ऐसे ऐसे दस्तावेज जो बिहार में लाखों लोगों के पास नहीं होगा, और उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 10 याचिकाएं दायर की गई। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कंसीडर कीजिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। उस पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं है, जवाब जब होगा तो होगा। लेकिन कहां वो दस्तावेजों की बात, और कहां ये फर्जी फॉर्म, कहां ये बोगस दस्तखत, बीएलओ दस्तखत कर रहे हैं 100-200 लोगों के। और इस तरह की स्टोरी अगर मैं करता हूं बलिया में, स्क्रीन पर वो कैद होता है, वीडियो पब्लिश होता है, मेरे खिलाफ एफआईआर होती है। आज मुझे ये पता चल रहा है बलिया से, ये एडवांस में बता रहा हूं, कि बेगूसराय जिले के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी और लोगों पर दबाव बना रहे हैं, कुछ बीएलओ पर, कुछ लोगों पर, कि उनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज किए जाएं। एक एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है, 2 या 3 एफआईआर और कराने की साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ बेगूसराय में। और मैं कल फिर बेगूसराय में रहूंगा डंके की चोट पर, क्योंकि अगर इस तरह के खुलासे के लिए, इस तरह की सूचना देने के लिए, इस फर्जीवाड़ा को एक्सपोज करने के लिए अगर एफआईआर दर्ज होती है, और अगर ऐसी स्थिति आती है जेल जाना पड़े, तो एक पत्रकार के नाते उस दिन के लिए भी अब तैयार हूं। अब आप दर्शकों की जिम्मेदारी है, विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी है, एडीआर जैसे संस्थाओं की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले संगठनों की जिम्मेदारी है, भारत के गणतंत्र की हिफाजत में यकीन रखने वाले, भारत के गणतंत्र के हितों में यकीन रखने वाले या हितों के लिए लड़ने वाले तमाम संगठनों की जिम्मेदारी है कि आप देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है। अगर एसआईआर आपको करना था, आप 22 साल बाद कर रहे हैं। पहले तो एसआईआर की अवधि आपने 1 महीने तय की, 15 दिन का टारगेट दे दिया बीएलओ को, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, उस डॉक्यूमेंट में बाद में ढील दी गई, दे के कहा गया बिना फोटो के भी जमा कर लो। और अब ऐसी स्थिति आ गई, बिना दस्तखत, बिना गए, बिना नाम पूछे, बिना वोटर के मिले भी जमा कर लो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसा सबूत है जो स्क्रीन में कैमरे पर, मेरे मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। यहां भी पटना के डीएम अगर चाहें, इसी गांधी मैदान से मैं वीडियो कर रहा हूं, यहां भी पटना के डीएम चाहें तो मुझ पर एफआईआर लिखा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एक अंचल ऑफिस में, प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में अजीत अंजुम कैसे गए। पहली बात कि वहां जब मैं गया कोई रोक टोक नहीं है, और वहां जो वोटर हैं या और लोग हैं वो भी जा रहे हैं, तो वो सार्वजनिक जगह है, कोई प्रवेश निषेध वाली जगह नहीं है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। और मैं अगर गया और वीडियो में, मोबाइल कैमरे में कैद हुआ, तो आपका फर्जीवाड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा वहां जाना और रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है? ये डीएम भी तय करें, ये दर्शक भी तय करें, ये सुप्रीम कोर्ट भी देखे, ये चुनाव आयोग भी देखे। और इन सब के बाद भी अगर चुनाव आयोग चाहता है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दे। लेकिन ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिले के डीएम, देश के प्रधानमंत्री से भी कहूंगा, हालांकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कथित तौर पर, लेकिन हो क्या रहा है, क्या इंटेंशन है? अगर इस तरह से आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी खबर आई परसों कि 32 लाख या 36 लाख वोटर्स बाहर जाएंगे, उसमें कुछ लाखों वोटर की डेथ हो गई, कुछ बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए। लेकिन ये जो दस्तखत हो रहा है, मैं पटना के डीएम से कहूंगा, ये वीडियो अपलोड होते ही, अभी जो भी टाइम हो रहे हैं, कहा गया 6 बजे तक वहां काम होता है, शायद ये उस समय तक अपलोड कर पाऊं नहीं, वहां छापा मारिए। हालांकि आपकी जानकारी से हो रहा है, छापा की जरूरत नहीं है। जितने फॉर्म जमा हुए हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए, डोर टू डोर उन वोटर्स के पास जाना चाहिए। जिस बूथ की बात करूं, विशुनपुर, पकड़ी, और भी जो भी बूथ है जो इसमें दिख रहे हैं, बीएलओ जो दस्तखत कर रहे हैं, जो वहां बैठे हैं, उनकी सारी लिस्ट की जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए तो एसडीएम के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, और चुनाव आयोग जिसके निर्देश पर यह काम हो रहा है और बीएलओ पर इतना दबाव बना, सबसे कमजोर करिए, सबसे निचला तबका, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसके माथे पर आपने डाल दी कि एक बीएलओ को, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, शिक्षिकाओं को आपने झोंक दिया 1100-1200 लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए। जिम्मेदारी जो 3 महीने में होना चाहिए था, ऐसा बीएलओ भी कर रहे हैं, वो काम आपने उन्हें 15 दिन में करने को टारगेट दे दिया। कागज पर आपका टारगेट 1 महीना है और आपने कह दिया 15-16 तक खत्म करो, इसीलिए मारामारी है। और सब डीएम में
ईआरओ में मतलब एसडीएम में बिहार में कंपटीशन है कि किसके डिस्ट्रिक्ट में या किसके सब डिवीजन में या किसके ब्लॉक में किस रफ्तार से फॉर्म अपलोड हो रहा है। इस प्रतियोगिता में वोटर पीछे छूट गया, इस प्रतियोगिता में वोटर पीछे छूट गया, फर्जीवाड़ा आगे निकल गया और दनादन फॉर्म अपलोड हो रहे हैं। और अगर ये फॉर्म अपलोड हो रहे हैं जिसके दस्तखत वोटर के नहीं बीएलओ के हैं, जिस पर दस्तखत किसी और के हैं, वोटर को पता भी नहीं, फिर 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच जब क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा तो ईआरओ यानी एसडीएम जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्क्रूटनी होगी और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो वोटर उसमें शामिल किए जाएंगे, मतदाता वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनसे लगेगा दस्तावेज मांगा जाना चाहिए वो ईआरओ और एईआरओ बीडीओ लेवल के होते हैं, एसडीएम लेवल के, वो उनसे दोबारा दस्तावेज मांगे। किससे मांगेंगे भाई? ये जो वीडियो जो ये इस ब्लॉक में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसको वोटर ने भरा ही नहीं है, वोटर ने फॉर्म देखा ही नहीं है, वोटर के फोटो तो है ही नहीं, वो सब दूर की बात हो गई, वो दस्तावेज कौन मांगेगा उनसे? अब क्या इंटेंशन है इसमें? किसकी विश्वसनीयता संदेह में है? और कौन इसका विक्टिम हो सकता है, कौन पीड़ित हो सकता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पटना में हो रहा है, कल के वीडियो में भी कहा, एक जिले में हो रहा है, एक ब्लॉक में हो रहा है, 534 या 36 ब्लॉक हैं बिहार में। कौन गारंटी लेगा कि बिहार का कोई ऐसा ब्लॉक है जहां ये नहीं हो रहा? बेगूसराय का 2 ब्लॉक का तो मैंने बताया, 4-5 ब्लॉक में बेगूसराय में इस तरह से हुआ, मुझे जानकारी है। कल भास्कर ने भी वैसे खबर छापी थी, मेरे तो कैमरे पर है 3 दिन पहले का। और ये हर जगह से ऐसी खबरें आ रही। और मैं आज 7वां या 8वां दिन है मैं बिहार में इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और इसलिए प्रशासनिक स्तर पर, जिले के स्तर पर हलचल मची है, हंगामा है और इसलिए अब बहुत जगह एंट्री भी बैन हो गई। मेरे लिए खतरा भी है क्योंकि एक पहचान का संकट है। पहचान का संकट मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, आइडेंटिटी होने की क्राइसिस है, क्योंकि आप कहीं जाएंगे पहचाने जा सकते हैं, कोई रिएक्ट कर सकता है सामने वाला। जैसे इस ब्लॉक ऑफिस में भी पहले मैंने सहयोगी को भेजा, ये लगा मैं जाऊं और कोई एग्रेसिव हो जाए कि आप यहाँ कैसे आए। हालांकि कोई सार्वजनिक प्लेस पर जहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप कैमरा लेकर भले ना जाए पर ऐसे जा सकते हैं। ऐसे ही मैं गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है काम करना, लेकिन मैंने तय किया है आप दर्शकों के लिए, बिहार के लिए, बिहार के करोड़ों वोटर के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ये स्टोरी, इस तरह की खबरें और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये देश को दिखाना, चुनाव आयोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है और वही काम मैंने किया है। अब इसके खतरे जो मैं बता चुका, हो सकता है 3 दिन में 3 और एफआईआर हो, लेकिन अभी 5-6 दिन और रहूँगा। कल मुझे बिहार से जाना था तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक, जो 10 दिन पहले जब सोच के आया था, लेकिन कल मैंने जाना कैंसिल किया। दिल्ली से दूसरा कैमरामैन बुलाया, यहाँ जो कैमरामैन था उसको जाना था ज़रूरी, उसको भेजा फ्लाइट से, क्योंकि एफआईआर के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ रहना बिहार में ज़रूरी है अगले 5-7 दिन तक। क्योंकि अगर एक ब्लॉक में कोई वीडियो दिखाने की वजह से डीएम के निर्देश पर, चुनाव आयोग के निर्देश पर अगर मेरे खिलाफ एफआईआर होती, इसका मतलब बहुत गड़बड़ी है। तो उन गड़बड़ियों को एक्सपोज करना, सामने लाना एक पत्रकार के तौर पर मेरी ड्यूटी है, चाहे मैं किसी खतरे, किसी अंदेशे के बीच कहीं फंस जाऊं तो भी। मेरे घर वाले परेशान हैं, दोस्त शुभचिंतक फ़ोन कर रहे हैं, मैंने कहा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ लाखों लोग आपके शुभचिंतक हैं, हज़ारों लोगों के मैसेज हैं, सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हर समय फ़ोन साइलेंट पर रखना पड़ता है, किसी सहयोगी को देकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं अगर रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो हमारा दर्शक, हमारे शुभचिंतक, लोकतंत्र में यकीन करने वाले वो लाखों लोग, उनके दम पर ये वीडियो गांधी मैदान से कर रहा हूं, उनके दम पर डंके की चोट पर कर रहा हूं कि मैं एफआईआर से नहीं डरता। मैं इस तरह की किसी सरकारी बदनीयती से नहीं डरता, क्योंकि देश के सामने ये आना जरूरी है कि फॉर्म भरे कैसे जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म करने से पहले एक बार फिर अपील बिहार के विपक्ष के नेताओं से कि बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। 100 बीएलओ किसी जिले में उनकी सैलरी रोकी जा रही है, कहीं कोई बीएलओ सस्पेंड किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हकीकत बता दी। यहाँ भी हो सकता है इस वीडियो के बाद वो महिला बीएलओ या और जो दिख रहे हैं वीडियो में बीएलओ, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जो प्रखंड ऑफिस में अगर ये काम हो रहा है तो वहाँ तो वीडियो का ऑफिस है, तो वीडियो की जानकारी में हो रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जानकारी और निर्देश में हो रहा है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अगर ये कर रहे हैं तो एसडीएम और डीएम के निर्देश पर हो रहा है, उनकी जानकारी में हो रहा है। तो आप बलि का बकरा बीएलओ को मत बनाइए। और अगर बलि का बकरा बीएलओ को, प्राइमरी टीचर्स को बनाते हैं, तो बिहार के विपक्ष के नेताओं की ड्यूटी है कि उन बीएलओ के पक्ष में खड़े हों, उन बीएलओ की मदद करें कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ने के लिए, चाहे वो जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें मुकदमा लड़ना पड़े। ये विपक्ष की ड्यूटी है। वरना ये बीएलओ जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये बीएलओ जो जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर चुनाव आयुक्त के तुगलकी फरमान को अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह से खाली फॉर्म खुद दस्तखत करके जमा कर रहे हैं, उसमें उस बीएलओ की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस गलती की सजा उस बीएलओ को नहीं मिले। बहुत सारे लोगों को लगेगा आपने वीडियो दिखा दिया, उस बीएलओ की नौकरी जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीएलओ की नौकरी अगर जाती है तो ये बार बार आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, गुनाह उसका नहीं है। लेकिन ये दिखाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मामला 1 या 2 बीएलओ या 4 बीएलओ या 6 बीएलओ पर किसी तरह का खतरा हो सकता है, उससे बड़ा है। ये बिहार के 2 करोड़ 90 लाख उन वोटर्स का सवाल है जो वोटर्स 2003 की लिस्ट में नहीं थे, जिन वोटर्स के लिए दस्तावेजों की लंबी लिस्ट बना दी गई, या उन वोटर्स के लिए भी जिनकी कुल तादाद 7 करोड़ 90 लाख है। क्या कर रहे हैं आप? किस तरह से बना रहे हैं? किस तरह से किसको इंक्लूड करेंगे? क्या आपका इंटेंशन है? और 1 महीने में आप क्या करने वाले हैं अगले 1 महीने में? तो ये हम सब की ड्यूटी है। लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह देने से नहीं होगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं तो इस डेमोक्रेसी की बुनियाद मतदाता है, वोटर है। वोटर के अधिकार की हिफाजत, वोटर के साथ धोखाधड़ी की मुखालफत, ये दोनों चीज जरूरी है और ये दोनों काम यहां हो रहा है। वोटर के मताधिकार पर खतरा है, वोटर के मताधिकार को कहीं काटा जा सकता है या कम किया जा सकता है, और धोखाधड़ी भी हो रहा है वोटर्स के साथ। तो ये आवाज बुलंद रहनी चाहिए, चाहे उसके जो भी खतरे हों। तो इस गांधी मैदान से इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप फिर से उस 3 मिनट 13 सेकंड के वीडियो को खुद देखें। कुछ पिक्चर्स जिसमें दस्तखत करती हुई बीएलओ या करते हुए बीएलओ देखेंगे, और अब आप तय करें। मुख्य चुनाव आयुक्त साहब, मैं अपील करूंगा आपसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आज सुना आप 3 बजे दिन में ऑफ द रिकॉर्ड चाय पर चर्चा करने के लिए आपने दिल्ली के चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया है, ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए। मैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कहूँगा कि इस वीडियो में जो दिख रहा है, इस वीडियो में जिस तरह से फॉर्म पर दस्तखत किए जा रहे हैं, वोटर के नाम की जगह बीएलओ दस्तखत कर रहे हैं, इसको आप गलत साबित कीजिए या आप मानिए कि गलती है, क्यों हो रही है, इस फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके लिए देश के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का फैसला था एसआईआर कराने का। ये तो डीएम तो सिर्फ उस जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते उस आदेश का, जो तुगलकी आदेश है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कल इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग, जो हम जैसे पत्रकार कुछ लिखते हैं उसको मिसलीडिंग करते हुए फैक्ट चेक करता है, मेरे इस वीडियो का फैक्ट चेक करेगा और बताएगा कि इस वीडियो में, इस खबर में जो मैं कह रहा हूं, इसमें फेक है या फैक्ट। फिलहाल गांधी मैदान से इस वीडियो को खत्म करता हूं। यहीं हूं, बिहार में, यहीं रहूंगा। नमस्कार।